नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं, आपके लिए ऑनलाइन क्विज़ का भी अरेंजमेंट कर दिया गया है। अब आप हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन क्विज़ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब भी पूरा मंथ ख़त्म होगा उसके बाद फर्स्ट जो भी हमारा नेक्स्ट मंथ होगा उसकी फर्स्ट डेट को आपका ऑनलाइन क्विज़ अपलोड कर दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाके सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट पूरे मंथ के जो सबसे इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस हैं उसका आपको ऑनलाइन क्विज़ मिलेगा। आप वहां पर क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मंथ के एंड में हम PDF अपलोड कर देंगे पूरे मंथ का। उसमें आपको पूरा करंट अफेयर्स मैगजीन और साथ साथ 300+ MCQs जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको PDF में मिलेंगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारा जो लास्ट वीक था 21 से 27 सितंबर 2020 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी देखिए, अभी हमारे 3 दिन और बचे हुए हैं इस मंथ में, 28, 29, 30। तो इसके बाद 30 तारीख को एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें आपके बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी होंगे वो सारे 30 सितंबर को अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आपको पूरे मंथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मिल जाएगा। PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे को आपको उसका ऑनलाइन क्विज भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी टू कम अप इन। अभी तक इंडिया की कोस्ट गार्ड जो है हमारा, इसका कोई एकेडमी नहीं था ट्रेनिंग। अभी तक जो हमारा नेवल एकेडमी है जो हमारा, जहाँ पे आपको पता होगा एजीमाला में, कन्नूर केरला में, वहीं पर इनकी ट्रेनिंग होती थी। लेकिन अब पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी आ रही है। कहाँ पर आएगी? मंगलुरु। करेक्ट आंसर है मंगलुरु। अब कोस्ट गार्ड की बात करें तो नेवी और कोस्ट गार्ड में क्या फ़र्क है? जैसे आपने नाम सुना होगा BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसे ही कोस्ट गार्ड है। जो हमारी कोस्ट लाइन है, टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ आपको पता होगी 7516.6 किलोमीटर है। टोटल 9 स्टेट्स आते हैं जो समुद्र के किनारे हैं, जिसमें आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और इसके साथ साथ आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है। ऐसे टोटल 9 स्टेट्स आते हैं पूरी मिला के हमारे, और 2 यूनियन टेरिटरी आता है, दमन एंड दीव आता है, पुडुचेरी। तो पूरा जो समुद्र का जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ है 7516.6 किलोमीटर। तो ये उसकी रक्षा करते हैं जो पूरा हमारा कोस्ट लाइन है, इसलिए इसको बोला जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड। अगर बात करी जाए इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड बनाया गया है 18 अगस्त 1978 को। और इसके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है K नटराजन। अब बाकी जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, अगर उसकी बात कर ली जाए तो हमारा जो आपका नेवल एकेडमी है वो कहाँ है? केरला में। नेवल एकेडमी केरला। डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, ये कहाँ पर है? खड़गवासला, पुणे। और इसके पास आ जाता है हमारा एयर फोर्स एकेडमी। तो एयर फोर्स एकेडमी हमारी कहाँ पर है? हैदराबाद में। और अब मंगलुरु में आ जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी, मंगलुरु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व ग्लोबली? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, या इसे हम ये भी बोलते हैं वर्ल्ड पीस डे, ये कब मनाया गया? अभी हाल ही में मनाया गया है 21 सितंबर। ऑप्शन बी, 21 सितंबर को मनाया जाता है। और जो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1981 में। 21 सितंबर 1981 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020? थीम जरूर याद किया करिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम जरूर पूछी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, शेपिंग पीस टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹14,000 करोड़ इन। किस स्टेट में इन्होंने इनॉग्रेशन किया था, या उसका फाउंडेशन स्टोन के लिए जो है इन्होंने नींव रखी थी? 14,000 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट्स थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, बिहार। अब बिहार की बात कर ली जाए, राजधानी है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, और इसके साथ साथ जो हमारे गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। क्वेश्चन नंबर 5, विद विच ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड UTDB साइंड एन MOU फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड वाटर स्पोर्ट्स इन टेहरी डैम? किस संस्था के साथ ऑर्गेनाइजेशन है, किस संस्था के साथ UTDB उत्तराखंड टूरिज्म डेवलप बोर्ड ने एक MOU पर साइन किया है कि ये अब हम टेहरी डैम पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स या वाटर स्पोर्ट्स है इसको बढ़ावा देंगे? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स।
आईटीबीपी के अगर चीफ की बात करी जाए तो इसके हेड हैं हमारे एस देसवाल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नेम द फर्स्ट दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कंट्री हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। पहले तो ये समझिए ये क्या है। टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड, इसको पहले बोला जाता था नेशनल एडवेंचर अवार्ड, नेशनल एडवेंचर अवार्ड। और ये हमारे इंडिया का, हिंदुस्तान का हाईएस्ट एडवेंचर अवार्ड है, स्पोर्ट्स अवार्ड है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड्स इन एडवेंचर, नेशनल एडवेंचर अवार्ड। पहले नाम था लेकिन अब नाम हो गया टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। तो किसको दिया गया? पहले दिव्यांग हैं ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र सिंह लोहिया। इसके अलावा और भी लोगों को दिया गया है, जिसमें आपके सरफराज सिंह हैं कर्नल। पूरी लिस्ट आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। सरफराज सिंह हैं, अनीता देवी हैं, टका तामुत जी हैं, और भी 3-4 लोग और हैं। ये पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पहले दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टेड टू ज्वाइन एज ऑब्जर्वर्स एयरबोर्न टैक्टिशियंस इन हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवी। कौन सी 2 महिलाएं हैं जो फर्स्ट वुमेन हैं ये, जो अब इंडियन नेवी का जो हेलीकॉप्टर स्ट्रीम है, जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ाएंगी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, कुमुदिनी त्यागी एंड ऋति सिंह। इसके साथ साथ एक और अभी लेटेस्ट न्यूज़ होगा, आपको पता होगा, पहली महिला पायलट बनी है राफेल उड़ाने वाली। करेक्ट आंसर आपका शिवांगी सिंह, वाराणसी की हैं, ये पहली महिला पायलट बनी है जो राफेल उड़ाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्ट फेलुदा। अब देखिए फेलुदा ये क्या है, ये आपका हमारे जो बंगाल के राइटर हैं, वेस्ट बंगाल के, जिनका नाम है सत्यजीत रे, इन्होंने एक नावल लिखा था। उस नावल में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का एक कैरेक्टर था, उसका नाम था फेलुदा। उसी के नाम पर ये टेस्ट का नाम रखा गया है फेलुदा। टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है और ये आपका कोविड-19 टेस्ट करेगा और 30 मिनट से भी पहले आपको ये आपकी रिपोर्ट दे देगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन इटालियन ओपन 2020 मेन सिंगल्स टाइटल। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, नोवाक डिजोकोविक। ये पूरी लिस्ट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूएस ओपन अभी रिसेंटली हुआ है, इसके साथ साथ इटालियन ओपन, इसकी भी लिस्ट है, और अभी फ्रेंच ओपन चल रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा, 11 अक्टूबर को कंप्लीट होगा, तब इसकी भी लिस्ट आपको पीडीएफ इसका भी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द इटालियन ओपन 2020 वुमेन सिंगल्स टाइटल। तो इटालियन ओपन 2020 वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन बी, सिमोना हेलेप। याद रखने हैं आपको, जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं टेनिस वाले पूरे साल भर के, उस सब के सब आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाता है, कोई भी एक ज़रूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कंट्रीज सेकंड स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग पोर्ट बाय इसरो विल बी सेटअप इन। तो अब हमारे देश का दूसरा स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग पोर्ट आने वाला है, कहाँ पर आएगा? कुलाशेखरापत्तिनम, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अब आपको पता होना चाहिए कि पहला कहाँ पर है। पहला हमारा है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इसरो की बात करी जाए तो इसरो के चीफ हैं डॉक्टर के सिवन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 23 सितंबर। जी हाँ, 23 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ, इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1951 को। इसलिए हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, या कहीं कहीं ये भी बोला जाता है वर्ल्ड डीफ डे, 23 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ। अभी आपको पता होगा डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया था हीट का। हीट क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, युद्ध, अभ्यास, विरोध और ऑप्शन डी शक्ति।
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी अभ्यास। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसने बनाया है, तो जो डीआरडीओ की ही एक यूनिट है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE, डीआरडीओ की ही यूनिट है और इन्होंने ये बनाया है। और इसके साथ साथ अगर डीआरडीओ की बात करी जाए तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में और डीआरडीओ के चीफ हैं जी सतीश रेड्डी। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन नेवी टुक पार्ट विद द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इन अ पैसेज एक्सरसाइज फ्रॉम सितंबर 23 से 24। आपको उस एक्सरसाइज का नाम बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पासेक्स। और आपको अब पता होगा, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, लेटेस्ट डेली न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो आपको ज़रूर पता होगा अभी रिसेंटली कल ही इंडियन नेवी और जापान की नेवी ने एक एक्सरसाइज शुरू किया है अरेबियन सी में। उसका नाम क्या है? जिमेक्स। ये इंडियन नेवी और जापान की नेवी का एक्सरसाइज है। इंडिया की नेवी है और जापान, तो इसका नाम है जिमेक्स। तो ये नाम आपको ज़रूर याद रखने, नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। IBF का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो सोनी और डिज्नी, जो आपको पता होगा डिज्नी हॉटस्टार सोनी, उसके चीफ हैं के माधवन, उनको बनाया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ रजत शर्मा, सिद्धार्थ जैन और राहुल जोशी, इनको बनाया गया है इसका वाइस प्रेसिडेंट। IBF का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और जो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी, शशि शेखर वेम्पति, ये कौन है? ये हैं प्रसार भारती के CEO, प्रसार भारती CEO। इनको इसका ट्रेजरर बनाया गया है IBF का। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द फेमस सिंगर हु वॉन 6 नेशनल अवार्ड्स पासेज अवे ऑन 25 सितंबर 2020। आपको नाम बताना है उस मशहूर गायक का जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। 6 नेशनल अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा इनको पद्मश्री मिला है 2001 में और 2011 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है SP बाला सुब्रमण्यम। करीब 40,000 से ज़्यादा गाने इन्होंने गाए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग सॉर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन बने? बेलारूस एक कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में। बेलारूस की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है मिन्स्क, इसकी राजधानी है। इसके प्रेसिडेंट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही इन्होंने शपथ ली है प्रेसिडेंट की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और ये 1994 से अभी तक प्रेसिडेंट हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि जो भी आपका रिसेंटली जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ के अपॉइंट होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट की पूरी लिस्ट आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स करके एक सेक्शन दिया गया है, वहाँ पर पूरी लेटेस्ट लिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉन लीडर अवार्ड एट फ्रॉस्ट एंड सलिवन टेरीज सस्टेनेबिलिटी 4.0 अवार्ड्स। किस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला है? फ्रॉस्ट एंड सलिवन। तो ये क्या है? ये एक रिसर्च फर्म है और इस बार का जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है गेल को। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द बुक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब आपको पता होगा किचन की बात हो रही है तो ज़रूर कोई ना कोई शेफ़ होगा जिन्होंने इस बुक को लिखा होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विकास खन्ना। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इज NSS डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। NSS क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम। कब मनाया जाता है? हर साल। तो आपको पता होना चाहिए 24 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और अभी 24 सितंबर को प्रेसिडेंट ने NSS अवार्ड भी दिया था, NSS अवार्ड फॉर द ईयर 2018-19। पूरी लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। NSS डे क्यों मनाया जाता है? 24 सितंबर
1969 को ये एनएसएस की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 24 सितंबर को एनएसएस डे मनाया जाता है। ये थे हमारे इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर आपको करंट अफेयर्स का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स _org ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रोज़ का रोज़ करंट अफेयर्स का अपडेट मिलता रहता है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी के बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए 30 सितंबर 2020 को। तो बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर करेंगे 30 सितंबर 2020 को, और इसी दिन आपको पूरा मंथ का PDF मिल जाएगा। नहीं इस दिन तो आपको नेक्स्ट डे ज़रूर मिल जाएगा सारे PDF। उस PDF में आपका पूरे महीने का करंट अफेयर्स होगा और उसके साथ साथ 300 से ज़्यादा MCQs होंगे, और उसी के नेक्स्ट डे आपको करंट अफेयर्स का ऑनलाइन क्विज भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं 30 सितंबर को एक और नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।